Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 geometry lesson number 7 mensuration practice set 7.3. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम यहाँ पे 7.3 स्टार्ट करने के पहले कुछ इसके बेसिक पार्ट्स देख लेते हैं। लेट्स रिकॉल मीन्स हम लोग ने 9th में क्या क्या पढ़ा हुआ है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ द फिगर 7.24 फिगर देखो। अब यहाँ पे हमको इसको फिल करना है। तो यहाँ पे ये माइनर आर्क है, लघु चाप है। तो ये क्या है? आर्क ए एक्स बी। तो ये क्या बन जाएगा? मेजर आर्क। तो इसका आर्क ए एक्स बी हो गया और मेजर आर्क जो है दीर्घ द्वित्रिज्य क्या है? मेजर आर्क क्या है? ए वाई बी आ गया। अब मेजर ऑफ द आर्क, इसका वैल्यू कितना है? ये 100 है। ये कितना है? ये 100 डिग्री है। तो ये ए वाई बी कितना हो जाएगा? तो ये एक अपना जो सर्कल होता है, एक वृत्त होती है, उसकी 360 होती है, 360 होती है। 360 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 260 डिग्री। अब हमको पढ़ना है सेक्टर ऑफ सर्कल, द्वित्रिज्य पढ़ना है। तो देखो द्वित्रिज्य या सेक्टर ऑफ सर्कल का मीन्स क्या होगा? देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखो कोई भी अगर ये इस तरीके से बना हुआ है तो एक त्रिज्या ये होती है 1 रेडियस और ये सेकेंड रेडियस। 2 रेडियस के बीच में जो भी बनेगा वो क्या हो जाएगा? द्वित्रिज्य हो जाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी देखो ये एक रेडियस है और दूसरा रेडियस ये है। तो ये वाली जो बनेगी ये मेजर आर्क हो जाएगा। यहाँ पे देखो इन द एडजेसेंट फिगर, हम लोग यहाँ पे फिगर में देखते हैं द सेंट्रल एंगल डिवाइड्स सर्कुलर रीजन इन 2 पार्ट्स। ये जो सेंट्रल एंगल है, ये जो एंगल है, ये क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये फर्स्ट पार्ट हो गई ये, और ये वाली जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट हो गई। ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ईच ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये जो ये पार्ट है इसको भी सेक्टर ऑफ सर्कल बोलेंगे, द्वित्रिज्य बोलेंगे। और जो ये वाली पार्ट है इसको भी सेक्टर ऑफ सर्कल, द्वित्रिज्य बोलेंगे। 2 त्रिज्याओं से बना हुआ जो सर्कल रहता है उसी को ही क्या बोलेंगे? द्वित्रिज्य बोलेंगे। सेक्टर ऑफ द सर्कल इज अ पार्ट एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द आर्क जॉइनिंग देयर एंड पॉइंट्स। जो इसकी आर्क होती है, जैसे ये सपोज ये 2 रेडियस है, ठीक है, ये 2 रेडियस है। ये 2 रेडियस से ये वाला जो आर्क इसका जो रहेगा, चाप जो रहेगा, एक ये इससे रहेगा, तो इसको भी हम द्वित्रिज्य बोलेंगे और इससे भी द्वित्रिज्य बोलेंगे। सिर्फ फर्क ये क्या है? ये दीर्घ द्वित्रिज्य बनेगा और ये लघु द्वित्रिज्य बनेगा। इन द फिगर 7.25 PMQ और PBQ, देखो यहाँ पे ये PMQ है ये वाला साइड और ये क्या है? PBQ है। आर 2 सेक्टर्स ऑफ द सर्कल, इसमें 2 सेक्टर्स ऑफ सर्कल बनते हैं, 2 द्वित्रिज्य बनता है। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर का मीन्स हो गया लघु द्वित्रिज्य और मेजर सेक्टर का मीन्स हो गया दीर्घ द्वित्रिज्य। वही चीज है। सेक्टर ऑफ द सर्कल एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। अगर ये माइनर आर्क बना रहा है, माइनर आर्क मीन्स क्या हो गया? 180 डिग्री से छोटा बनाएगा तब वो क्या हो जाएगा? माइनर आर्क हो जाएगा। और अगर सेक्टर ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड देयर करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क इज कॉल्ड द मेजर आर्क। और 180 डिग्री से अगर बड़ा रहता है तो वो क्या हो जाएगा? मेजर आर्क बनेगा, दीर्घ द्वित्रिज्य बनेगा। तो सिर्फ हमको यह डिग्री से पता चल जाएगा कि अगर आधे से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? 180 से ज्यादा है तो मेजर आर्क बनेगा, दीर्घ द्वित्रिज्य बनेगा। और आधे से कम है मतलब 180 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? लघु द्वित्रिज्य बन जाएगा, माइनर सेक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि हमने हर एक चीज का एरिया निकाला था, क्षेत्रफल निकाला था, उसी तरीके से अगर इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि कोई भी सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये मुझे आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/2 1/2 गुणे पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। 1/4 कर देंगे
तो उसी तरीके से ही हमको यहाँ पे फॉर्मूला डिफाइन करनी है। हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑब्जर्व द फिगर बिलो, ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। रेडियस ऑफ द ऑल सर्कल्स आर इक्वल, यहाँ पे अगर रेडियस देखते हैं तो सभी का रेडियस क्या होता है, सेम होता है। ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, जितने भी रेडियस बनेंगे सबके सब क्या होंगे, सब एक दूसरे से बराबर होंगे। ऑब्जर्व द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये पहले वाले में सपोज यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 1/4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई किया। ये डिग्री कितना है, 60 है। तो हम लोग इसको निकाल कैसे सकते हैं, देखो यहाँ पे 360 है, ये थीटा की वैल्यू दी गई है ना 360, तो 360 अपॉन 360। अभी ये 180 है, 180 अपॉन 360। ये थीटा 90 दिया गया है, 90 अपॉन 360। ये थीटा 60 दिया है, 60 अपॉन 360। अगर इसको कैंसिल करते हो तो 1/6 आएगा, इसको कैंसिल किया तो 1/4 आएगा, इसको कैंसिल किया तो 1/2 आएगा, और इसको कैंसिल किया तो 1 आएगा। तो यही लॉजिक इसमें लगती है। तो देखो यहाँ पे इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकालना रहेगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकालना रहेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया निकालना रहेगा तो 1/6 पाई आर स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलता है, हमको यहाँ पे मिलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिर्फ हमको एरिया निकालने के लिए इसी चीज को हमको सिर्फ ध्यान देना है। जितना भी थीटा, अब जैसे मान लो यहाँ पे ये 60 डिग्री दिया है, ठीक है, अगर ये 75 डिग्री दिया होता तो 75 डिग्री का अगर हमको फाइंड करना रहे तो 75 डिग्री का हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी इसमें 1/4 तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करेंगे 75 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर। अब यहाँ पे देखो ये टेबल बना करके दिया है, हमको ये टेबल को फिल करनी है। यहाँ देखो सेंटर एंगल ऑफ द सर्कल 360 और एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, ये एक्चुअल में इसमें थोड़ा सा इसको और लिखना चाहिए था, 180 अपॉन 360, यहाँ पे आ जाएगा 90 अपॉन 360। देखो यहाँ पे हो रहा है ना, ये इससे कैंसिल हो गया 1/2, ये इससे कैंसिल हो गया 1/4, ये हो जाएगा 60 अपॉन 360, ये होगा 1/6। इसको फिल कर लेना आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो फॉर्मूला हमारा आ गया, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो भी थीटा रहेगी, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 62 हो, जो भी डिग्री दी रहेगी, हमको यही फॉर्मूला का यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम द अबव टेबल वी सी दैट इफ मेजर्स ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल इज अ थीटा, अगर कोई भी थीटा होती है, देन द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग सेंटर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एरिया ऑफ अ सर्कल बाय थीटा अपॉन 360। मतलब जो भी एरिया ऑफ सर्कल रहेगा उसमें थीटा अपॉन 360 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर में थीटा अपॉन 360। तो हमको यही फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला को हम लोग किस ढंग से लिख सकते हैं, ये फर्स्ट ढंग है, ये सेकंड मेथड है कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा अपॉन 360। अब यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। अभी तक हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, मतलब सेक्टर का क्षेत्रफल निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकाला। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। मतलब ये जो इसकी परिधि है, तो हमको पता है वृत्त की परिधि क्या है, सरकमटेंसेस क्या है, सरकमटेंसेस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई आर बनता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है, ठीक है। परिधि का मतलब क्या हो गया, ये भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखोगे ये हाफ हो रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, और यहाँ पे 1/6 हो रहा है। तो सेम जैसा अभी तक हमने क्या किया, अगर एरिया निकालना रहता था तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इन द फॉलोइंग फिगर्स द रेडियस ऑफ ऑल सर्कल्स आर इक्वल। इसमें भी रेडियस इसका इक्वल है, सभी के रेडियस इसमें इक्वल है, ठीक है। जितने भी रेडियस है इसके अंदर सबके सब क्या इक्वल है। ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ द आर्क इन फिगर एंड कंप्लीट द टेबल। इसका भी ऐसे करना है,
तो यहाँ पे भी देखो 1/2 है, यहाँ पे 180 अपॉन 360, यहाँ पे 90 अपॉन 360, यहाँ पे 60 अपॉन 360, ये भी कैंसिल होगा 1/6, ये भी कैंसिल होगा 1/4 और ये भी कैंसिल होगा 1/2। उसी हिसाब से देखो यहाँ पे 2πr में मल्टीप्लाई किया गया है, बस ये 360 का है तो 360 अपॉन 360 हो जाएगा, ये 360 अपॉन 360। अब यहाँ पे हम लोग टेबल में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे करके दिया है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा हमारा 60 अपॉन 360, तो ये हो जाएगा 1/6, यहाँ पे आएगा 1/6 इंटू 2πr, बाकी सब सेम रहेगा। तो अभी हमने ध्यान दिया कि ये 2πr 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 2πr, तो हमको अगर देखो अगर चाप की लंबाई निकालना रहेगा, जब चाप की लंबाई निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 लंबाई निकालना, और क्षेत्रफल निकालना रहेगा, एरिया निकालना रहेगा, तो क्या करोगे πr² इंटू थीटा अपॉन 360। तो सिर्फ हमको इसको ही ध्यान में रखना है कि अगर हमको चाप की लंबाई पूछा गया है, लेंथ ऑफ द आर्क पूछा गया तो 2πr से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमको एरिया पूछा गया है तो हमको πr² से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी इसके अलावा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। द पैटर्न इन द अबव टेबल शो दैट इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज थीटा, then the length is obtained by the multiplying and the circumferences of the circle by theta upon 360। थीटा अपॉन 360 में किसका मल्टीप्लाई करना है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल मीन्स 2πr, वृत्त की परिधि से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो वही बनेगा लेंथ अपॉन 2πr इक्वल टू थीटा अपॉन 360, या तो लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू थीटा अपॉन 360। एक्टिविटी अभी हम लोग कर लेते हैं। इन फिगर 7.30 साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 7 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे साइड दिया गया 7 सेंटीमीटर विथ सेंटर D, ये जो D है ये क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, एंड द रेडियस DA है। सेक्टर DAXC इज ड्रॉन, AXC ये क्या बनाया है, ये द्वित्रिज्य बनाया है, ठीक है, ये क्या बनाया है, द्वित्रिज्य बनाया है। Fill in the following boxes properly and find out the area of the shaded region। हमको ये जो shaded region है इसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, ये स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर के फॉर्मूला में से ये जो द्वित्रिज्य का क्षेत्रफल निकलेगा, सेक्टर का फॉर्मूला निकलेगा, ये इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड क्या है इसका 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखो अभी हमने बताया था, एरिया का रहेगा तो πr² रहेगा, तो ये बनेगा हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हमारा कितना दिया है, यहाँ पे थीटा दिया है हमारा 90, और यहाँ पे हो जाएगा r² का कितना है 49, ये यहाँ पे कैंसिल करने के बाद ये हो जाएगा 7, और ये यहाँ से कैंसिल होने के बाद में हो जाएगा 1/4, तो ये 22 7 जा 154 अपॉन 4 के टेबल से ये कैंसिल कर दो, 4 3 जा 12, यहाँ पे आया 3, 4 8 जा 32, कैरी 2, यहाँ पे आया 5, 38.5 सेंटीमीटर। तो 49 सेंटीमीटर में से 38.5 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यही है, ABCD, और यहाँ पे DXC सेक्टर DAXC, तो ये कितना आया था, ये आया था 49, ये आया था 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा ये बेसिक पार्ट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 7.3 करेंगे।